वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने 5 एपिसोड तक करवाया था जिसमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए थे। आज मैं 6th एपिसोड का पहला आज क्लास है, ठीक है। आज मैं वैल्यू पुटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें सारे क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से हमारे लास्ट एपिसोड तक बने रहें, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन का पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आज मैं आपको वैल्यू पुटिंग के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वहाँ उसके लिए आप एक कंसेप्ट आप याद हमेशा रखें, ठीक है, कि जब भी हमारा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, ठीक है, और अगर हमें उसे वैल्यू पुटिंग से बनाना हो तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारा कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म जो है एक्सप्रेशन का नहीं बनना चाहिए। यानी हमारा नीचे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन है तो इसका वैल्यू हमारा ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, या ऊपर में हमारा कहीं भी, यानी पूरे एक्सप्रेशन में हमारा अनडिफाइंड किसी भी तरह से नहीं बनना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वैल्यू पुटिंग में अगर आपका साइन और कॉस दिया हुआ है तो सबसे पहला हमारा कोशिश रहेगा कि हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लें, ठीक है। हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लें, ठीक है। अगर 0 से नहीं आएगा तो फिर 90 पुट करके देखेंगे, और अगर 90 से नहीं आएगा तब 45 पुट करेंगे, और 45 से नहीं आएगा तो फिर ठीक 30 और 60 पे मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर कॉसेक होगा, ठीक है, अगर कॉसेक थीटा अगर आपका दिया हुआ होगा एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम कॉसेक में 0 नहीं ले सकते, क्योंकि कॉसेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म बनाता है, इसलिए हम कॉसेक में 0 नहीं लेंगे। कॉट रहेगा तो पहले हम कोशिश करेंगे कि कॉट में हम 45 लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टैन और कॉट रहेगा तो हम 45 डिग्री लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा क्या दिख रहा है, साइन कॉस दिख रहा है और सेक दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू लेने की कोशिश करें, सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म बनता है, ये पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे थीटा 0 रखें तो सेक 0 होता है 1, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 रखें तो 0, यहाँ भी 0, ऊपर का टर्म हो गया 0, नीचे हो गया कॉस 0 1, तो 2 माइनस 1, यानी कि 0/1 बन रहा है, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आसानी से हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपली बन गया एक लाइन में। सेक 0 क्या हो गया 1 माइनस साइन 0, यहाँ भी साइन 0, तो ऊपर का टर्म क्या हो गया 0, ठीक है। नीचे क्या बचा 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस कॉस 0 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस एनीथिंग अपॉन 0, 0 अपॉन एनीथिंग, ठीक है, 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेसिक से भी आप इसको बहुत ही सिंपली बना सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर इस दोनों में हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन अगर आ जाएगा तो नीचे आपका क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर नहीं होता है, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको काट सकते थे अगर ये आपको पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते थे। लेकिन ये भी बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को देखिए कॉस में अगर चेंज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1। तो आप ये देखें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया रिजल्ट डिराइव करके
बट ये आपको याद रखना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, तो आपका देखिए डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन में रिजल्ट आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, दोनों में स्क्वायर है तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो बेसिक से भी बहुत ही सिंपल है बनाने में। क्लियर। अब देखिए आते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको इतने वेरिएशन के क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक भी टाइप ना छूटे, ठीक है, और इतना प्रैक्टिस हो जाए आपका, ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आप खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस करें, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एम, ठीक है। तो हमें बताना है एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी हमारा जो ऑप्शन है क्या वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आसानी से हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और बना सकते हैं, बशर्ते हमारा अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री लूँ, तो थीटा अगर 0 डिग्री लूँगा तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 0 पे नहीं आए तो हम मूव ऑन कहाँ पे करते हैं, कॉसेक सेक जब आए तो हम वहाँ पे 45 डिग्री का यूज़ करते हैं। कॉसेक और सेक जब दिखे तो 45 का यूज़ करेंगे, और 45 पे अगर नहीं आए तो हम क्या करते हैं, तो हम 30 और 60 पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लूँ, ठीक है, तो 45 में शायद किसी का भी अनडिफाइंड नहीं बनता है। अब देखिए कॉसेक 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 माइनस साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू एल। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, सेक 45 √2 माइनस कॉस 45 1/√2 इज इक्वल टू एम। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, √2 इंटू √2 2 माइनस 1 1/√2 बराबर एल। तो एल का वैल्यू निकल गया 1/√2, 2 माइनस 1 1/√2 बराबर एम। तो एम का वैल्यू भी निकल गया 1/√2। अब देखिए हमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे पुट कर देते हैं। एल बराबर क्या था 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू एम स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, फिर यहाँ पे एल स्क्वायर 1/2 एम स्क्वायर 1/2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 + 1 3 + 1 4 4 4 कैंसिल 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 1। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बस मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन। तो हमें बताना है एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा थीटा पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, कहीं भी थीटा बीटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू जीरो पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 साइन 0 0, तो यहाँ तो ठीक है m इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ देखिए सेक 0 1 लेकिन कॉसेक 0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, तो अब हम 0 नहीं ले सकते। कॉसेक दिख गया मतलब 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। एक्सप्रेशन में हमारा कॉसेक दिख गया मतलब हम 0 डिग्री नहीं ले सकते। डायरेक्ट हम कहाँ पे स्विच करेंगे, तो डायरेक्ट हम आएंगे 45 डिग्री के पास, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 45 डिग्री पुट करता हूँ, ठीक है। थीटा बराबर 45 डिग्री लेने पे हमारा क्या आएगा, कॉस 45 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2 बराबर एम। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/√2 यानी कि √2 m का वैल्यू। सेक 45 क्या आ जाएगा √2, कॉसेक 45 √2 यानी n बराबर हमारा क्या निकल गया 2√2, ठीक है। अब देखिए हमारा इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो n बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 2√2, m का वैल्यू क्या निकला √2, तो √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 1 यानी हमारा आया 2√2, तो ये इसका वैल्यू निकला। n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 किसका निकला, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या निकला 2√2, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन पे हमारा 2√2 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू एम मैं करूँ तो 2 इंटू एम यानी कि 2 इंटू √2, एम का वैल्यू क्या है √2,
तो 2√2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये हो सकता है। अब बाकी को भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, mn, तो m√2 इंटू 2√2, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें 2√2 चाहिए। 4mn, तो 4 से ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा 4√2, लेकिन हमें चाहिए 2√2, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग बहुत ही आसान है करने के लिए, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे एंगल कौन सा पुट करें, ठीक है। अब देखिए आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है mx बाई कॉस थीटा प्लस ny अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, mx साइन क्यूब थीटा माइनस ny कॉस क्यूब थीटा बराबर 0, देन mx साइन क्यूब थीटा माइनस ny कॉस क्यूब थीटा बराबर 0। तो ये दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है और हमें बताना है कि mx का पावर 2/3 प्लस ny का पावर 2/3 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें तो कहीं भी थीटा यानी कोई भी एंगल जो है वो इसके साथ इंक्लूड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले यहाँ कॉस साइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री लेने की कोशिश की, तो ये cos 0 तो 1 हो जाएगा, बट साइन 0 यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, ny/0 अनडिफाइंड, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते हैं। अब इसके अलावे अगर मैं और कोई भी वैल्यू लेने की कोशिश करूँ जैसे 45 या फिर 30 या फिर 60, तो क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी और लंबा हो जाएगा, जिसे सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, कोई दूसरा अल्टरनेटिव निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक और वेरिएबल हमारा दिया हुआ है x और y, ठीक है। तो हम यहाँ पे x और y 0 करने की कोशिश करते हैं। तो x और y अगर 0 करने की कोशिश करेंगे तो मेरा अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे x जो है y के इक्वल है और y 0 की, ठीक है। तो दोनों जो है हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने x और y 0 ले लिया तो देखिए ये मेरा एक्सप्रेशन कितना छोटा हो जाएगा। ये x मैंने 0 लिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, y भी 0 है, ये भी 0, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या निकल गया 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ से यहाँ अगर x बराबर 0 है, ठीक है, यहाँ अगर ये दो बार मैंने लिख दिया है एक्सप्रेशन, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये 2 बार आपका एक्सप्रेशन लिखा गया है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं x बराबर 0 पुट करूँ और y बराबर 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन भी। हमें वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है mx का पावर 2/3 प्लस ny का पावर 2/3 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 रखने पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि m बराबर n रखने पे या m स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कहाँ पे m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर रखने पे हमारा कहाँ वैल्यू जो है वो 0 मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर रखूँ तो ये वैल्यू हमारा 0 दे देगा। ये देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर रखूँगा तो ये 2n स्क्वायर का पावर 2/3 होगा, ये नहीं देगा। यहाँ पे रखूँगा अगर तो ये क्या हो जाएगा n का पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, हमें 0 चाहिए। अगर मैं m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर रख दूँ यहाँ पे तो ये भी वैल्यू हमारा 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 ऑप्शन कट गया, बट 2 ऑप्शन हमारा 0 दे रहा है, तो इस दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि इस दोनों में पावर हमारा क्या दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कहाँ पे इस दोनों में पावर 2/3 है। तो यहाँ देखिए पावर 2/3 है, यहाँ 3/2 है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है, कि आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन अगर आप इसको बनाइएगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। देखिए अब इसको बेसिक से भी मैं बनाने के लिए आपको बता देता हूँ कि बेसिक से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बेसिक से बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए mx बराबर
मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एक्स बराबर एन वाई कॉस क्यूब थीटा, एन वाई कॉस क्यूब थीटा, एन वाई कॉस क्यूब थीटा इधर आ जाएगा, और अपॉन क्या है ये, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मैं एम एक्स बराबर ये लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक, अब देखिए इस वैल्यू को मैं इस पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या मिलेगा, एम एक्स बराबर क्या है, एन वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इंटू कॉस थीटा है। ठीक, इसके जगह ये आ गया। अब देखिए प्लस क्या है यहाँ पे, एन वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉस से ये स्क्वायर दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एन वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से ये साइन स्क्वायर देगा, तो साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिखूंगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करता हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, यानी एन वाई। ठीक है, एन वाई बराबर हमारा क्या मिल गया, साइन क्यूब थीटा इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से एम एक्स साइन क्यूब थीटा, यहाँ देखिए ये एम एक्स साइन क्यूब थीटा है, इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एम एक्स साइन क्यूब थीटा बराबर एन वाई कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए एन वाई के जगह मेरा क्या आया है, एन वाई के जगह आया है साइन क्यूब थीटा इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एन वाई के जगह साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा। ये किसका वैल्यू निकला, एम एक्स साइन क्यूब थीटा बराबर। अब ध्यान से देखिए ये साइन क्यूब थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा दो रिजल्ट आया यहाँ से, एक तो एम एक्स बराबर आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा, और एक आ गया एन वाई बराबर साइन क्यूब थीटा इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ हमारे इस पूछे हुए क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या देगा, तो दो वैल्यू आपको यहाँ से रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, दो रिजल्ट का यूज़ करना है। यहाँ पे एम एक्स के जगह मैं क्या रखूँगा, एम एक्स के जगह मैं रखूँगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, एम एक्स का वैल्यू क्या निकला, ये निकला, ये मैंने रख दिया। ठीक है, प्लस अब देखिए एन वाई के जगह क्या निकला है, एन वाई के जगह निकला है साइन क्यूब थीटा इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों का पावर 2/3 है, तो मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ 2/3। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट में 2/3। क्लियर। अब देखिए इसे मैं अगर सॉल्व करूँ, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का पावर, ये टोटल में होल 2/3 है, और यहाँ भी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का पावर 2/3 है होल में। ठीक है, तो इस दोनों में से मैं अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है, इस दोनों में से मैंने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इसका पावर 2/3 भी है दोनों में, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा का पावर, साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3। क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का पावर 2/3 इंटू, अब गौर से देखिए यहाँ पे देखिए कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पे कॉस क्यूब, ये पावर 3 कैंसिल, पावर 3 कैंसिल, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का पावर 2/3, और ये हमारा किस ऑप्शन में है,
ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो बेसिक से आप ऐसे बनाएंगे, बट इसका बेस्ट मेथड जो मैंने अभी बताया एग्जाम में अप्रोच आप कैसे करेंगे, तो x बराबर y बराबर 0 पुट करके आप इसे बना लेंगे। क्लियर। नंबर 5 हमारा दिया हुआ है 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा एंड 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3। तो हमें बताना x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या यहाँ पे कहीं भी थीटा है, ठीक है, नहीं है। तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थीटा बराबर हम 0 डिग्री पुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि यदि आपका कॉसेक दिख जाए अगर स्टेटमेंट में कहीं भी, तो समझिए कि हम वहाँ पे 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो अगर 0 नहीं ले सकते हैं तो डायरेक्ट पहले कहाँ पे स्विच करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री पे। तो यहाँ देखिए अगर मैंने थीटा बराबर 45 डिग्री पुट किया तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, इस इक्वेशन से, ये पहला इक्वेशन से मेरा क्या आएगा, 2y इंटू कॉस 45 यानी 1/√2 बराबर x इंटू साइन 45 यानी 1/√2। √2 कैंसिल यानी x बराबर हमारा आ गया 2y। तो यहाँ पे थीटा बराबर 45 रखने से ये आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x इंटू सेक 45√2 माइनस y इंटू √2 बराबर 3, ठीक है, क्योंकि कॉसेक 45 भी √2 होता है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2√2x माइनस √2y बराबर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए x बराबर यहाँ पे हमारा 2y है, x बराबर हमारा क्या है 2y। तो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ 2√2 इंटू एक्स के जगह 2y माइनस √2y बराबर 3। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4√2y माइनस √2y बराबर 3, ठीक है। अब 4√2 माइनस √2 यानी कि 3√2y बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से हमें मिल गया y बराबर 1/√2, ठीक है। तो y बराबर 1/√2, तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू वाई का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया √2। तो x बराबर √2 और y बराबर 1/√2। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे पुट करके, तो x बराबर मैंने यहाँ पे पुट किया √2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2 बार में, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC जो है वो एंगल्स है किसी ट्रायंगल का, ठीक है। तो हमें बताना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस 2 cos ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी क्या होगा, ठीक है। अब देखिए पहला चीज़ कि हमारा ऑप्शन जो है वो एंगल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ABC पे, ठीक है। अब ये हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कि तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कि हम यहाँ पे आसानी से पुट करें, ठीक है। अब देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो हमें ऐसा एंगल लेना है जिससे कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ठीक है, और इजीली हमारा आंसर निकल जाए। अगर मान लीजिए मैंने तीनों एंगल ए बराबर बी बराबर सी तीनों मैंने 60 डिग्री ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमारा आसान होगा। अगर आप चाहें तो एंगल ए 90 और बी और सी को आप 45 भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एंगल को 90 दूसरे को 60 और 30 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़ जाएगा। मैंने क्या मान लिया कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब यहाँ पे मैं पुट किया तो √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 माइनस 2 इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 3 बार, तो 1/8। क्लियर। ये क्या आ जाएगा 2 4 8। यहाँ देखिए 3 3 6 3 9, 9/4 माइनस 1/4 यानी कि 8/4 यानी कि 2। तो बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुटिंग से आप क्वेश्चन को हवा में तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2z tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें बताना है 4z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका CDS में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ ऑप्शन हमारा थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लूँ तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 होगा तो cos 0 1, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसा होने से हमारा क्या होगा, अगर y 0 आ जाएगा तो हमारा ये आंसर, ठीक है, और ये आंसर दोनों सेम आ जाएगा, और उसी तरह से ये आंसर और ये आंसर हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद 0 के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अब तुरंत स्विच करने का 45 के पास। तो 45 पे अगर स्विच करते हैं तो यहाँ से तो वैल्यू ठीक है आ जाएगा, 1/√2 1/√2 कैंसिल, तो x बराबर y। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, x बराबर y होगा तो दो ऑप्शन सेम हो जाएगा, और 1 माइनस tan 45, तो tan 45 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। तो 45 हम नहीं ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री पे। ठीक है, अब आते हैं हम थीटा बराबर 30 डिग्री पे। अब देखिए अगर हम 30 डिग्री लें तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, x साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपका दिया हुआ है 2z tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो या तो आप यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर लें, या फिर आप देखिए ध्यान से इसको, क्या मैं इसे z इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता। ठीक है, ये z के जगह आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, z को आप हटा के देखिए, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का, क्योंकि tan 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस थीटा। ठीक है, और tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b, यानी tan थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a भी थीटा है और tan b भी थीटा है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, z इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को z को मैंने क्या किया, z को मैं यहाँ ले आया, और इस एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा, और थीटा के जगह 30 डिग्री है तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो z इंटू tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया √3। अब मैंने मान लिया ये तीनों जो है, ये तीनों एक्सप्रेशन जो है वो किसी एक टर्म के बराबर है, मैंने मान लिया ये 1 के बराबर। आप इसमें k भी मान सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, मैंने मान लिया ये तीनों टर्म 1 के बराबर है, तो यहाँ से देखिए x बराबर आपका क्या आ जाएगा 2, y बराबर क्या आ जाएगा 2/√3, और z बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें। अब देखिए मैं यहाँ पे पुट करूँगा 4 इंटू z का वैल्यू क्या आया 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, इंटू x का वैल्यू क्या आया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस y का वैल्यू क्या है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। क्लियर, अब ये देखिए क्या हो गया 4/3 इंटू 4 इंटू 3 12 प्लस 1 16/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 64/9। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, इसका हमारा वैल्यू आ गया 64/9, यानी कि जिस ऑप्शन पे x और y का वैल्यू ये वाला पुट करने पे हमारा 64/9 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है
2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4/3, ये क्या हो जाएगा 16, 4 3 12 प्लस 4 3 12 प्लस 16/3, ठीक है। और 16 का क्यूब मैं करूँगा तो 64 से कहीं ज़्यादा आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 16/3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर यानी 256/9, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला था 2 का स्क्वायर 4 और y का वैल्यू क्या निकला था √3 का 2/√3 का स्क्वायर यानी कि 4/3। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ ये क्या आ जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 4 यानी कि 8/3 और इसका क्या है स्क्वायर, तो 8/3 का स्क्वायर क्या हो गया 64/9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। जहाँ 0 और 45 काम नहीं करे वहाँ पहले 30 रखना है या फिर 60 रखना है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सीपीओ में पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है साइन थीटा बराबर a कॉस बीटा और हमारा दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर b साइन बीटा। तो हमें बताना है a स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो थीटा पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अब सबसे पहले आते हैं हम 0 डिग्री के पास। तो देखते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन में किसी का फॉर्म जो है वो अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा। तो यहाँ देखिए कॉट 0 अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे थीटा बराबर या बीटा बराबर 0 डिग्री नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे 2 एंगल है, एक है हमारा थीटा और एक है हमारा बीटा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे 2 एंगल यहाँ पे ले लूँ। तो थीटा बराबर मैंने ले लिया 30 डिग्री और बीटा बराबर मैंने ले लिया 45 डिग्री, ठीक है। आप दूसरे एंगल पे भी स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं, 30 और 60 लेकर के भी बना सकते हैं, उससे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 30 1/2 इज इक्वल टू a इंटू कॉस बीटा बराबर 45 में रखूँगा तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू √2 इंटू √2 2 होता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√2। क्लियर। अब इस इक्वेशन में मैं थीटा बराबर 30 और बीटा बराबर 45 में पुट करूँगा तो क्या आएगा कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू b इंटू साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। क्लियर। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या मिल गया b बराबर √2 से ये √2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया b बराबर √3/√2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा पूछ रहा था ये फाइंड करना है, तो जहाँ पे इसका वैल्यू में हम यहाँ पे a और b, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम a और b का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, a बराबर 1/√2 और b बराबर √3/2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि a का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर b। तो कॉट b का बीटा का वैल्यू क्या है 45, तो कॉट 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ इंटू 1 होगा, तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस b के जगह पे √3/2, तो √3/√2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आ जाएगा 3/2, ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा तो √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा -1/2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 यानी -1/2, तो -1/2 इंटू 3
-1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/2 यानी -2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमारा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, -2। ठीक है, अब यहाँ पे जिस ऑप्शन पे ए और बी का ये दोनों वैल्यू पुट करने पे हमारा -2 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए, इस ऑप्शन पे मैंने पुट किया 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1/2 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 बाई 1/2। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करूँगा तो 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4/2 यानी कि 2। ठीक है, अब बाई 1/2, 2/1/2 क्या हो जाएगा 4 रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -2, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे पुट करते हैं, ए का वैल्यू क्या था हमारा, ए का वैल्यू था 1/√2 और बी का वैल्यू क्या था √3/√2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं तो ए का वैल्यू हो गया 1/2 प्लस ये क्या हो गया 3/2 बाई क्या निकला बी स्क्वायर यानी कि 3/2। तो ऊपर क्या आया 3 + 1 4/2 यानी कि 2/3/2, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया 1/3, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1/2, बी स्क्वायर यानी 3/2। ठीक है, अब बाई बी स्क्वायर यानी कि 3/2, तो हमारा यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा -2/2 इंटू 2/3, 2 कैंसिल -2/3, तो हमें क्या चाहिए था -2, ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ये भी गलत है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारा लास्ट बचा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे टिक करके भर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा वही होगा। तो ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, ए बराबर हमारा दिया हुआ है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। ठीक है, √3/√2, तो √3/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2/2 यानी कि -1। ठीक है, बाई 1/2, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो ये हमारा आंसर सही है, यानी कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर x और sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर y का पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर का पावर 2/3 क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन जो है वो थीटा पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू सबसे मिनिमम क्या ले सकते हैं, अभी मैंने बताया कि cot और tan रहे तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे 45 में, तो अगर हम यहाँ पे 45 लेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा 1 + 1 2। अब मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ पे cot 0 ले लेंगे तो cot 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो 0 तो नहीं ले सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, थीटा बराबर यहाँ पे हम क्या लेंगे tan cot दिखेगा तो हम थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे, तो 45 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा cot 45 1 प्लस tan 45 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया 2। अब यहाँ देखते हैं sec 45 क्या होता है √2 माइनस cos 45 क्या होता है 1/√2 बराबर y, तो y का वैल्यू क्या निकल गया √2 इंटू √2 2 माइनस 1 यानी कि 1/√2। क्लियर। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं जो हमारा पूछ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू y का वैल्यू क्या है 1/√2, इसका पावर है 2/3 माइनस x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 2 कैंसिल हो गया, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो इससे क्या आएगा 1 ही आएगा, बचा यहाँ माइनस। यहाँ देखिए √2 से
ये कितने बार में कटेगा, 2√2 से, √2 इंटू 2√2 4 होता है। अब देखिए √2 का क्यूब होता है 2√2, √2 का क्यूब होता है 2√2, तो अगर मैं इसे क्यूब करूँगा √2 का क्यूब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर, तो 3 3 कैंसिल, तो क्या आ गया, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 - 1, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है sin a - b इंटू कॉस c - d प्लस sin b - c इंटू कॉस a - d प्लस sin c - a इंटू कॉस b - d, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जितना ही बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है एंगल वो क्या है, ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा इक्वेशन तो एक ही दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इट मीन्स कि वो हमारा थीटा पे ए बी सी डी पे किसी भी एंगल पे डिपेंड वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी डी तीनों को हम क्या मान लेंगे, ए बी सी डी तीनों को हम किसके बराबर मान लेंगे, 0 के। ठीक है, हमने मान लिया कि ए बी सी डी तीनों चारों एंगल जो है वो 0 है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 किया, तो साइन 0 क्या होता है, a माइनस बी यानी 0 - 0, तो साइन 0, तो साइन 0 यानी कि 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, प्लस b - c ये भी 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, साइन c - a। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 0 - 0 साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, और 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बस इतना ही छोटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में लंबा है लेकिन है बहुत छोटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है tan a प्लस साइन ए बराबर p और tan a माइनस साइन ए बराबर q। तो हमें बताना है कि इस चारों इक्वेशन में कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ भी हम थीटा का कोई भी वैल्यू लेकर के पुट करके बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका tan है, मैंने आपको बताया था कि tan cot दिखे तो पहले हम कोशिश करेंगे 45 लेने का। तो हम देखिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 45 मैंने लिया तो ये क्या आ गया tan 45 यानी कि 1 प्लस साइन 45 यानी 1/√2 बराबर p। तो p का ये वैल्यू आ गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं p बराबर √2 + 1, √2 + 1/√2। ठीक है, ये आपका p का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका tan a माइनस साइन ए, tan 45 यानी कि 1, साइन 45 यानी कि 1/√2 बराबर q। तो हम यहाँ पे देखिए q का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √2 - 1/√2, √2 - 1/√2। ठीक है, ये q का वैल्यू निकल गया। अब देखिए p का वैल्यू यहाँ पे √2 + 1/√2 अगर पुट करें और q का वैल्यू √2 - 1/√2 पुट करें तो क्या होगा, देखिए p का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। अब इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है और ये a - b का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 2 × a² + b स्क्वायर, यही आता है ना, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस a² + b स्क्वायर। तो a की जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, बाई अब देखिए यहाँ √2 का स्क्वायर यानी कि 2, यहाँ भी 2, तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 कैंसिल, यहाँ से हमारा क्या आया 3। अब देखते हैं 4pq, 4√pq का वैल्यू क्या 3 आता है, तो 4 यहाँ पे हम 4 की जगह 4 पुट किए इंटू √pq। तो pq का मतलब क्या हो गया √2 + 1/√2 इंटू √2 - 1/√2। तो a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा a² - b² यानी कि 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 1/2 यानी कि 2। ठीक है, तो 2 तो हमारा ये है नहीं, यहाँ तो 3 है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं p² - q² = 4qp पे पुट करके। ठीक है, तो हमारा p का वैल्यू क्या निकला था, p का वैल्यू निकला था √2 + 1/√2 और q का वैल्यू निकला था √2 - 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं p का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया
√2 + 1 / √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है √2 - 1 / √2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हमारा होता है 4ab, क्या होता है 4ab। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 × √2 × 1, ठीक है, बाई √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, इसका एलसीएम तो 2 ही होगा, तो 2 × 2 4, यानी कि 2 √2 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं 4√pq का वैल्यू क्या आता है, तो 4√p के जगह क्या है √2 + 1 / √2 और q के जगह क्या है √2 - 1 / √2, ठीक है। तो 4 × √a + b × a - b, यानी √2 का स्क्वायर 2 - 1, यानी कि 1 बाई √2 × √2, ठीक है, √2 × √2 2 हो गया, तो 4 × 1 / √2, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा √2 × 2 √2 बराबर होता है 4, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 √2, और यहाँ भी हमारा क्या है 2 √2, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा फास्ट करेंगे कैलकुलेशन को, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है tan² अल्फ़ा बराबर 1 + 2 tan² बीटा, तो √2 cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है tan² अल्फ़ा बराबर 1 + 2 tan² बीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बीटा का वैल्यू क्या ले लेता हूँ 0 डिग्री, बीटा का वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 0 डिग्री, तो एक का मैं 0 लूँगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 हो जाएगा, और tan² अल्फ़ा बराबर 1, यानी tan अल्फ़ा बराबर 1, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या निकल जाएगा 45, मैं tan² अल्फ़ा = यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 + 2 tan² बीटा, बीटा की जगह 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री, 1 जो है किस में होता है tan² अल्फ़ा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ tan² 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि tan 45 का 1, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। अगर मैंने बीटा बराबर 0 डिग्री लिया तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसे, √2 × cos अल्फ़ा का वैल्यू क्या है cos 45 का वैल्यू 1 / √2 माइनस cos बीटा का वैल्यू 0, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो √2 कैंसिल, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, तो 0 सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।